मैं आप सभी का बहुत बहुत सारा स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आ जाएं सभी विद्यार्थी स्टूडेंट्स, आ जाएं भाई। चलो भाई आ जाओ फटाफट झटपट बिना रुके। वॉल्यूम भी तेज कर देते हैं। आ जाए भाई। चलो भाई, सबका बहुत बहुत सारा मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो आज हम ह्यूमन ज्योग्राफी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्पीड से आए और जुड़ जाए मेरे साथ। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट्स इज रिलेटेड टू द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल। बताया भाई, आंसर दें। वॉइस लो है, अब तो वॉइस ठीक कर दी मैंने। वॉइस लो है सर, नहीं अब तो लो नहीं है वॉइस, अब तो ठीक है, अब तो ठीक है। क्लास 1.5 घंटे मतलब 2 घंटे 1.5 घंटा के आसपास है ना, इतना ही चलेगी क्लास। ठीक है, चलो भाई आंसर दें, आंसर दें। हाँ बताएं, बताएं। चलो भाई, तो यहां ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? कौन सी विचारधारा सामाजिक कल्याण के विभिन्न पहलुओं से, किसकी है? सामाजिक कल्याण के विभिन्न पहलुओं से बंधी हुई है। आंसर दें, सामाजिक कल्याण के विभिन्न पहलुओं से बंधी हुई है। आंसर दें इसका। अभी आ गया मैं बीच में आपके, बताएं भाई। बताओ भाई, सामाजिक कल्याण से बंधी हुई है तो मानवतावादी, ठीक है ना, इज अ ह्यूमनिस्टिक। रेडिकल तो मार्क्सिज्म से बड़ी हुई है, पूंजीवाद है ना। अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो कैपिटलिज्म से प्रेरित है मार्क्सिस्ट, तो ठीक है ना। ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, the who among the following that define the human geography as a conception of resulting from the more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relation between the living beings which inhabited। आंसर दें इसका, आंसर दें, बताएं भाई। गिफ्ट टेलर क्या था? नियो डिटर्मिनिज्म किसमें दिया? गिफ्ट टेलर ने दिया। सिंथेसिस का जो दिया बताएं, वो रेडजेल ने दिया। आंसर दें इसका, आंसर दें, आंसर दें। बताओ भाई। सिंथेटिक स्टडी रेडजेल ने दिया, ग्रिफ्ट टेलर ने न्यू डिटर्मिनिज्म दिया, तो यहां पर पॉल पॉल डी ब्लाच। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट। मैच करें कॉलम को और आंसर दें। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर दें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर दें। बिहेवियर ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, कल्चरल ज्योग्राफी, एपिडेमियोलॉजी, जेंडर ज्योग्राफी, साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। आंसर दें भाई इसका। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताएं भाई। तो बिहेवियर में क्या जाएगा? साइकोलॉजी बिहेवियर में जाएगा। कल्चरल की बात कर ले तो एंथ्रोपोलॉजी कल्चर में जाएगी। जेंडर की बात करें तो जेंडर जो है सोशियोलॉजी में जाएगी। और मेडिकल ज्योग्राफी ऑप्शंस की बात करें तो एम्पिडोमी में जाएगी। बताएं भाई, आंसर दें। विच ऑप्शन इज करेक्ट बताएं। तो ए में थर्ड, फोर्थ, तो ऑप्शन इज बी। तो बिहेवियर ज्योग्राफी जो होगी वो एंथ्रोपोलॉजी में, कल्चरल जो होगी बिहेवियर ज्योग्राफी जो होगी साइकोलॉजी के अंदर, कल्चरल ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी में, जेंडर ज्योग्राफी जो है सोशियोलॉजी के अंदर, और मेडिकल ज्योग्राफी जो है वो एपिडेमियोलॉजी में जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेज इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिस ऑफ द टाइम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दृष्टिकोण के समय के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताएं भाई। एरियल डिफरेंशिएशन, स्पेक्ट्रल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन एंड द रीजनल एनालिसिस। आंसर इट। आंसर दें इसका।
करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑर्डर में जमाएं इनको स्पीड के साथ, ऑर्डर में दे। तो सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा? किसी भी एक स्थान जगह का जो है एक्सप्लोरेशन होगा। उसके बाद जो है वो कौन सा पॉइंट होगा? अगर हम बात करें तो फिर रीजनल एनालिसिस होगा। रीजनल एनालिसिस के बाद क्या होगा? एरियल डिफरेंशिएशन होगा। रीजनल एनालिसिस के बाद में फिर ये होगा एंड देन लास्ट में ये होगा। तो ऑप्शन जो है वो थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन इज सी इज राइट। नेक्स्ट, द ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ, बताएं भाई ह्यूमन अपने किस एनवायरनमेंट जो है फिजिकल एनवायरनमेंट से कैसे डील करता है। मैं हूं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो मैं कौन से ऐसे मेथड होंगे जिससे मैं इंटरेक्ट कर सकता हूं, ठीक है ना, इन फिजिकल एनवायरनमेंट। तो अगर मुझे हीटर ऑन ऑफ करना है या मुझे एसी चलाना है तो टेक्नोलॉजी, किससे करूंगा? टेक्नोलॉजी से जो है मैं मैच कर जाऊंगा। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स एम्प्लॉयड, गांधीयन थ्योरी, मार्क्सिज्म थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, ऑल ऑफ दिस। बताएं भाई, जो कि कैपिटलिज्म डेवलपमेंट को बताती है, ठीक है ना, इंसान को क्या कुछ कम मिल रहा है इसके बारे में बताती है, ठीक है ना। चले, तो ये मार्क्सिज्म थ्योरी होगी। नेक्स्ट, द बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट्स लेड एम्फेसिस ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस, प्रेजेंट एक्सपीरियंस, नन ऑफ द अबव। आंसर दें इसका, आंसर दें इस क्वेश्चन का, आंसर दें, आंसर दें। तो यहां क्या होगा? अगर हम बात करें तो लाइव एक्सपीरियंस, ठीक है ना, जीवंत अनुभव। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स क्या कहते हैं? जो हम सीखते हैं, जो हम अनुभव करते हैं। पॉसिबिलिज्म क्या है? संभावनावाद क्या है? वो यही है कि जो आप सीखते हो उससे आप अनुभव करते हो और वो अनुभव आप अपने आगे ज़िंदगी में लेकर के आते हो, और उन अनुभवों के आधार पर, उन एक्सपीरियंसेस के आधार पर आप अर्थ पे अपना जो मोमेंटो है वो तय करते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट की बात कर लें। द अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉलम, सेकेंड अगेंस्ट द कॉलम फर्स्ट। बताया भाई, सोशल ज्योग्राफी, रूरल प्लानिंग, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, मार्केटिंग, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, मिलिट्री, एंड द सेटलमेंट ज्योग्राफी ऑफ जेंडर। बताएं, मैच करें, मैच करें, आए मैच करें, इसे मैच करें, बताएं भाई। तो सोशल ज्योग्राफी इज जेंडर, ठीक है ना। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करें तो मिलिट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल में आती है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की अगर हम बातचीत कर लें तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है, अगर हम बात करें इकोनॉमिक ज्योग्राफी की तो वो जाएगी मार्केटिंग में, और सेटलमेंट ज्योग्राफी की बात करें तो रूरल में जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी इज राइट, है ना, ठीक है। चलें नेक्स्ट, अब एक वन मार्कर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द लीडिंग लॉन्ग एंड द हेल्दी लाइफ इज ए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, गिव एन आर्गुमेंट टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। लंबा और स्वस्थ जीवन जीना मानव विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कथन के समर्थन में तर्क दीजिए। लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ इंडेक्स एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ फैसिलिटी, इंप्रूव द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन इनटेक, हेंस इट इन द इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण पहलू क्या है भाई? उनका हेल्थ इंप्रूव करे, उनकी लाइफ इंप्रूव करे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उनकी जो रिसोर्सेज हैं वो उनको प्रॉपर मिले और उनका लेवल जो है वो इंप्रूव हो। साथ में इसके अंदर जो है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ का जो पार्ट है वो भी होना चाहिए। तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ कब होगी? जब हेल्थी एनवायरनमेंट मिलेगा, जब फैसिलिटीज मिलेगी, पर कैपिटा इनकम अच्छी खासी होगी, तब उनका डेवलपमेंट जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में होगा, ठीक है। चलें भाई, तो ये वन मार्कर क्वेश्चन है, इसे देख लेना कि किस तरह से आपको हेल्दी लाइफ की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताना। तो हेल्दी लाइफ की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? सबसे एक तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो हेल्थ, फैसिलिटी एंड इंप्रूवल ऑफ लेवल्स, न्यूट्रिशन इनटेक, ठीक है ना। चलें भाई नेक्स्ट, डिफाइन द ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। कितना अच्छा है ना, मानव और पृथ्वी के बीच में जो संबंध है, रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड अर्थ, ठीक है ना। तो क्या है? द ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली स्टडी दैट डील विद द ह्यूमन activity in relation to the earth surface. It shows how human activity affected or influenced by the surface
of the earth. The human geography also show in the interaction between the culture of the human and their land. Example are villagers, road, railways, agriculture and farm. तो human geography जो है हमारा डे टू डे जो इंट्रैक्शन है अर्थ के साथ में, जैसा कि हम उसको समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, इसको देख पा रहे हैं, ठीक है ना, और ये जो एक सिस्टमैटिक और एक रीजनल जो एस्पेक्ट है, ठीक है, सिस्टमैटिक मतलब क्रमबद्ध तरीके से हम पृथ्वी को समझते हैं और यहाँ रहते हैं और रोजाना का जो मूवमेंट करते हैं, ठीक है, वो क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी है। नेक्स्ट, विच सब फील्ड ऑफ द ज्योग्राफी इज कॉल्ड डेमोग्राफी? बताया भाई, पॉपुलेशन ज्योग्राफी इज नोन एज ए डेमोग्राफी। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है ना। कहते हैं किसी कंट्री का डेमोग्राफी क्या है? ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये डेमोग्राफी जो है वो नोन एज ए पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी को समझने के लिए हम बात करेंगे किसी कंट्री का डेमोग्राफी क्या है, तो यहां पर जो है वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी होगा। नेक्स्ट, विच सब्जेक्ट इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज? बताएं भाई, आंसर दें। तो इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछे आपसे, ज्योग्राफी इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, ठीक है, तो ज्योग्राफी को जो है मदर कहा जाता है सभी ब्रांचेस का। नेक्स्ट, चले भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया? बताएं भाई, आंसर दें। अनइवन पॉपुलेशन की सबसे बड़ी वजह क्या है? इवन अनइवन पॉपुलेशन की वर्ल्ड में भी सबसे बड़ी वजह और इंडिया में सबसे बड़ी वजह एक ही है, एक ही रीजन है सबसे बड़ा। आंसर दें इसका, सबसे बड़ा रीजन एक ही है, आंसर दें, ठीक है। चलें भाई, आंसर दें इसका, तो क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। यस, अगर हम बात कर लें इंडिया की, तो इंडिया में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें डेंस पॉपुलेशन जो है वो कहाँ है? डेंस पॉपुलेशन जो है इंडिया में जो है वो इस एरिया में, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है इंडिया में, ठीक है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे ज्यादा जो है डेंस पॉपुलेशन है। क्यों डेंस पॉपुलेशन है? क्योंकि गैंगेटिक प्लेन्स है, यमुना रिवर बहती है, गंगा बहती है, ब्रह्मपुत्र बहती है, तो टोटल प्लेन, तो जहां पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी वहां एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, और एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहने वाले जो ह्यूमंस होंगे, भाई आप कहां रहोगे? जहां पीने के लिए पानी मिलेगा और खाने के लिए भोजन मिलेगा, जहां आपको फूड मिल रहा है और जहां आपको वाटर मिल रहा है, और फूड और वाटर जहां मिलेगा, इंडस्ट्रीज भी वहीं लगेंगी। समझ में आ रही बात? इसलिए जो प्लेन इलाके होते हैं, जो मैदानी इलाके होते हैं, है ना, वहां पर सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन होती है। आप यूपी देख लें, बिहार देख लें, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट्स, पंजाब, हरियाणा, डेंस पॉपुलेशन के एरियाज है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है, ठीक है ना, ये तय करती है कि आपकी जनसंख्या कैसी होगी, ठीक है। चले भाई, द रेफर टू द वे इन विच द पॉपुलेशन इज स्पेस्ड आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बताया भाई, बताया भाई, आंसर दें, प्यारा क्वेश्चन है, आंसर दें इसका भी, आंसर दें। बताया भाई, तो क्या है इसका? होगा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, रेफर टू द वे विच द पॉपुलेशन इज स्पेस्ड आउट द ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, सिंपल प्रश्न है, क्वेश्चन। द आर्कटिक रीजन एंड द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट आर सिचुएटेड नियर। बताएं भाई, कहाँ है? अगर हम एक ग्लोब बना लें यहाँ पे और एक ग्लोब में इंडिकेट करें, ग्लोब बनाए और यहाँ पर तो क्या है? आर्कटिक रीजन, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल आर्कटिक रीजन, ठीक है। अंटार्कटिक रीजन कहाँ है? ये कॉन्टिनेंट है बिल्कुल जमा हुआ, साउथ पोल, ठीक है। अब एक एक की लोकेशन लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सारा डेजर्ट की, सबसे पहले बात करते हैं, ध्यान देना, सारा डेजर्ट की, है ना। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? सारा डेजर्ट की बात करते हैं। तो ये यहां पर सारा डेजर्ट है, यहां पर क्या है? सारा डेजर्ट है, ऐसे लिख देता हूं मैं, सारा डेजर्ट। अब बात करते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ठीक है, ये तो यहीं स्थित है, ये तो यहीं सिचुएटेड है, तो मतलब ही नहीं रहा इस ऑप्शन का, तो ठीक है। अमेजन बेसिन की बात कर लेते हैं, तो यहां पर जो है, यहां पर जो है वो क्या है आपका? यहां पर जो है आपका वो अमेजन बेसिन है, ब्राजील, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? थार डेजर्ट की। चलो थार डेजर्ट की बात कर लेते हैं, थार डेजर्ट की बात कर लेते हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, पाकिस्तान, यहां पर। तो आप देखेंगे
कि सबसे ज्यादा नजदीक जो है वो कौन है, थार डेजर्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा नजदीक अगर बात कर लें, भाई दोनों से नजदीक पूछ रहा है ये, है ना, नॉर्थ पोल से भी जो है वो नियरेस्ट पूछ रहा है और साउथ पोल से भी नियरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर देखें तो दोनों से नियरेस्ट जो पॉइंट है वो अगर हम बातचीत कर लें, ठीक है, तो कौन सा है आपका, थार डेजर्ट। ठीक है, थार, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया। और पाकिस्तान में थार डेजर्ट को क्या बोलते हैं, चोलिस्तान। ठीक है, चोलिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्पेसली डिस्ट्रीब्यूटेड, अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड। आंसर दें, आंसर दें, इसका आंसर दें फटाफट। बढ़िया, जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसके बारे में बताएं, किस तरीके से जो है वो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहां अगर हम बातचीत कर लें तो यहां अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन एक जैसे थोड़ी ना है। अगर हम यूरोप में देखते हैं तो आपको पॉपुलेशन कम दिखती है, अगर आप अफ्रीका को देखते हो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा दिखती है, अगर आप ब्रिटेन की पॉपुलेशन देखें और इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो दिन रात का फ़र्क है। ठीक है, अगर आप आर्कटिक रीजन की पॉपुलेशन देखें और आप पॉपुलेशन देखें फ्रांस की तो आपको फ़र्क दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ द लोएस्ट ग्रोथ रेट इन द पॉपुलेशन, आंसर दें, बताएं भाई, लोएस्ट ग्रोथ रेट इन द पॉपुलेशन बताएं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीरिया। ठीक है ना, द सीरिया, क्योंकि सीरिया में क्या चल रहा है, सिविल वॉर। ठीक है, इस वजह से सीरिया। ठीक है, नेक्स्ट, द हाउ इज द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द रीजनल कैलकुलेटेड, बताया भाई, कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो है रीजन कैलकुलेट कैसे करते हैं। डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ द पीपल ऑफ द साइज ऑफ द लैंड और डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। आपका जो है वो 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उससे पॉपुलेशन की डेंसिटी पता चलती है। 1 किलोमीटर में जितने लोग रहेंगे उससे पॉपुलेशन की क्या पता चलेगा, डेंसिटी पता चलेगी। ठीक है ना, क्या पता चलेगी, डेंसिटी पता चलेगी पॉपुलेशन की, कि कितनी पॉपुलेशन जो है उस पूरे एरिया के अंदर जो है वो फैली हुई है। ठीक है, कितनी डेंसिटी है। तो डेंसिटी को अगर बात कर लें तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, आपको बताओ कौन कौन बताएगा डेंसिटी का फॉर्मूला, पॉपुलेशन बताएं, डेंसिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन और एरिया। आप यहां पॉपुलेशन लिख दो, यहां एरिया लिख दो, तो आपकी डेंसिटी जो है पर किलोमीटर निकल के आ जाएगी। यहां पे आपकी डेंसिटी जो है पर किलोमीटर निकल के आएगी। तो आपके एक दे रखा है, अगर हम बात कर ले तो ये फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला दे रखा है। अगर हम बातचीत कर लें तो इसको इसके अंदर कर लो, तो आपको जो है यहाँ पर 1500 किलोमीटर पर स्क्वायर आपको जो है वो डेंसिटी देखने को मिल जाएगी। है 1 किलोमीटर में 1500 लोग रहते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन और एरिया के साथ में डेंसिटी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। द मेंशन एनी टू स्पेसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड विद द लेस देन आवर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, बताएं। तो आंसर दें। तो यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द डेजर्ट ऑफ लीबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, नाइजीरिया, वेस्टर्न सहारा, माली, सूडान, चाड, मॉरिशस। The average density of the people is about 1% 15 square kilometer, and the high rainfall zone near the equator, the Amazon basins, Congo basins, and the island of the Southeast Asia is the few examples. ठीक है, the region near the North Pole and South Pole are Arctic region. तो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि कहाँ जो है सबसे कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेजर्ट के बारे में बता रहा है। भाई सीधी सी बात है, जहाँ पानी कम होगा वहाँ काउंट ऑफ नंबर कम होगा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में और जितने भी डेजर्ट है, चाहे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात कर लें, अटाकामा की बात कर लें, सहारा की बात कर लें, वहाँ पॉपुलेशन हमेशा कम होगी, क्योंकि वहाँ पर वो रिसोर्सेज नहीं है जो लोगों को चाहिए जीने के लिए और रहने के लिए। चले भाई, वाई आर द अर्बनाइज्ड एरिया डेंसली पॉल्यूटेड, बताया भाई, पॉल्यूटेड क्यों होता है, आंसर दें। ये कंप्लीट बुक करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, कंप्लीट बुक करवा रहा हूं मैं आपको, ह्यूमन ज्योग्राफी। द अर्बनाइज्ड एरिया ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन एंड द मेडिकल फैसिलिटी बेटर मीन्स द ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन, गुड सिविक एंड एम्यूनिटीज एंड द अट्रैक्शन ऑफ द सिटी लाइफ ड्रॉ द पीपल ऑफ द सिटी टू द अर्बनाइज्ड एरिया द डेंस पॉपुलेटेड। तो डेंस पॉपुलेटेड कौन से एरिया होते हैं, जो अर्बनाइज एरिया होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज होती हैं,
वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रांसपोर्टेशन होता है, अपॉर्चुनिटीज़ होती है वहाँ पर कैपिटा इनकम वहाँ ज़्यादा होती है, बहुत सारी जो है वो एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा होती है, डेंस पॉपुलेशन वहाँ बसती है, क्योंकि वहाँ पर वो सब तरह की फैसिलिटीज़, एजुकेशन वहाँ पर है, हेल्थ है वहाँ पर, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर, इस वजह से। चले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल टू डिक्लाइन इन द डेथ रेट रैपिडली थ्रू आउट द वर्ल्ड? बताएं भाई, बताएं, आंसर दे, आंसर दे, आंसर दे। बिकॉज द एरिया आर एडवांस, एडवांस का मतलब क्या? एरिया एडवांस, एडवांस किस फॉर्म में एडवांस है? बताएं। तो यहां पर अगर हम बात कर लें भाई, पहले लोग बहुत ज्यादा डेथ होती थी, डेथ रेट पहले बहुत हाई होता था, बच्चे भी बहुत होते थे और बच्चों की डेथ भी बहुत होती थी। अक्सर आपने सुना होगा अपने जो अपने ग्रैंड फादर्स हैं, ग्रैंड मदर हैं, उन लोगों से कि 10 बच्चे होते हुए थे, 12 हुए थे, लेकिन 4 ही बचे। तो उस समय जो था, अगर हम बात करें तो डेथ रेट भी बहुत हाई था एक ज़माने में, क्योंकि इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। अब मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अवेलेबल हो गई है, इसलिए डेथ रेट लो हो गया और इस वजह से जो है नंबर ऑफ काउंट पॉपुलेशन वो बढ़ गया है। तो यहाँ पर क्या है, अगेंस्ट द एपिडेमिक कम्युनिकेबल डिजीज, तो जो टीकाकरण आ गया है ना, वैक्सीनेशन प्रोग्राम के कारण जो है वो डेथ रेट जो है वो कम हुआ है, इससे पॉपुलेशन बढ़ी है। विच इज, जबकि फर्टिलिटी कम हुई है ना, इंसानों में फर्टिलिटी कम हुई है, लेकिन अब लोग जो है उनकी डेथ नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है, क्योंकि अपन ने जो है पॉसिबिलिज्म को फॉलो किया, और पॉसिबिलिज्म में मृत्यु तो तय है, डेथ तो होगी, लेकिन पॉसिबिलिज्म के जरिए इंसान ने अपनी जो है वो क्षमताओं को बढ़ाया, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया, और उससे जो है वो अभी मृत्यु से बच रहा है, डेथ से। विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन? आंसर दे। विच, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट, बताएं, विच कॉन्टिनेंट, आंसर दें। तो अफ्रीका। इफ द पॉपुलेशन डिक्रीज बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द टाइम, इट इज नोन एज, आंसर दें, आंसर दें, पॉपुलेशन डिक्रीज, आंसर दें। आंसर दें। दो समय बिंदु जनसंख्या घटती है तो क्या कहेंगे? नेगेटिव ग्रोथ पॉपुलेशन। जनसंख्या घट रही है तो नेगेटिव ग्रोथ पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ पॉपुलेशन, सिंपल है। दोज फैक्टर विच मेक द प्लेस ऑफ द डेस्टिनेशन सीम द मोर अट्रैक्टिव देन द प्लेस ऑफ द ओरिजिन आर नोन एज, बताए, बताए भाई, आंसर दें। प्यारा पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर के बारे में बात कर रहा है ये, बहुत ही, बताए भाई, आंसर दें इसका। अगर आप एक गांव में रहते हैं, गांव का नाम है एक्स, और अगर आपको वाई एक शहर है, ये सिटी है और ये रूरल एरिया है, और आपको इस सिटी के यहां, आपका नाम है मिकी, मिक्की को शहर के सपने आ रहे हैं, सपनों में गाड़ियां आ रही हैं, सपनों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, फैसिलिटीज़ आ रही हैं, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, ठीक, स्टेबल लाइफ आ रही है। तो ये जो है उसे क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है ये पॉइंट। तो ये यहां से इस पॉइंट पे चला जाएगा, तो ये जगह इसको खींच रही है ना, इसको अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए क्या काम करेगा? पुल फैक्टर, पुल फैक्टर काम करेगा। क्या काम करेगा? पुल फैक्टर जो है काम करेगा, ठीक है। चलो भाई, तो यहां क्या होगा? पुल फैक्टर। क्या ऑप्शन हो जाएगा यहां पर? पुल फैक्टर जो है वो काम करेगा, ठीक है। चलें भाई, नेक्स्ट, दोस फैक्टर्स विच मेक द पैलेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव आर नोन एज, वही सेम, एक्स एक रूरल एरिया है और वाई एक सिटी एरिया है, और एक इंसान है मिकी, ठीक है ना, मिकी नाम है। मिकी को एक्स से बहुत शिकायतें हैं, क्योंकि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं है, आए दिन ड्राउट होता है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, इसको ये जगह परेशान कर रही है, ठीक है, इसको ये जगह परेशान कर रही है। तो इस जगह की परेशानियां इसको
उठा के वाई सिटी की तरफ फेंकेंगी तो पुश फैक्टर क्या काम करेगा, पुश फैक्टर काम करेगा। तो यहां राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुश फैक्टर। कमियां जो हैं वो पुश फैक्टर है और खूबियां जो हैं वो पुल फैक्टर है। एडवांटेजेस जो हैं वो पुल फैक्टर है और डिसएडवांटेज जो है वो पुश फैक्टर है। ठीक है, कि कमी है इस शहर में इसलिए मुझे उस शहर जाना है। ठीक है, चले भाई। मिकी कौन है? मिकी कोई नहीं है, मिकी केवल और केवल एक एग्जाम्पल से समझाया गया कि मिकी जो है सर पुश फैक्टर बताओ, है ना। पुश फैक्टर अनएम्प्लॉयमेंट पुश फैक्टर है, एपिडेमिक पुश फैक्टर है, जो है आपके हेल्थ सेक्टर का लो होना पुश फैक्टर है, पर कैपिटा इनकम कम होना पुश फैक्टर है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ पुश फैक्टर है। ठीक है ना, हेल्थ सेक्टर का अच्छा ना होना पुश फैक्टर है। ये सब पुश फैक्टर है। और पुल फैक्टर क्या है, कोई शहर आपको कब आकर्षित करेगा, जब पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, हेल्थ सेक्टर वहां का अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो पुल फैक्टर है। चूज द पुश फैक्टर ऑफ द माइग्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग्स। बताया भाई, बताया भाई। पुश फैक्टर सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड, प्लीजेंट क्लाइमेट, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड पीस एंड स्टेबिलिटी। बताया भाई। केपीओ बता दो, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, केपीओ एंड बीपीओज, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग बता देंगे। तो यहां पर जो पुश फैक्टर है वो क्या है, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड। भाई आपका जो गांव है, आपका जो रूरल एरिया है, आपका जो विलेज है, वहां पर सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड। सोशल इकोनॉमिक मतलब सोशल सर्विसेज अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक सर्विसेज अच्छी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनहेल्दी एनवायरमेंट है, ड्राउट है, तो वो क्या होगा, पुश फैक्टर होगा। जबकि प्लीजेंट क्लाइमेट, अगर किसी शहर का मौसम देख के आप जा रहे हो कि वहीं जाके बसना है, अच्छा मौसम है, उस शहर में पीस है, स्टेबिलिटी है, उस शहर के अंदर सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी है, हेल्थ अच्छी है, जॉब्स अच्छी हैं, तो ये तीनों तो क्या हो गए, ये तो हो गए पुल फैक्टर, और ये क्या हो गया, पुश फैक्टर। ठीक है, ठीक है, चलें भाई। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट टू नोन द एक्चुअल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। बताया भाई, जनसंख्या की वास्तविक दर का कौन सा फॉर्मूला हो सकता है, द रियल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन। बताएं, आंसर दें, आंसर दें, आंसर दें इसका। हाँ भाई, हाँ, झुंझुनू से स्वागत है। तो बर्थ माइनस डेथ इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन, आने वाले लोग और जाने वाले लोग, है ना। ये डी ऑप्शन होगा, ये जो है करेक्ट फॉर्मूला है एक्चुअल ग्रोथ पॉपुलेशन का। डिफाइन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, द चेंज ऑफ द पॉपुलेशन इज पर्टिकुलर एरिया बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द टाइम इज नोन एज द ग्रोथ पॉपुलेशन। एक टाइम से लेके दूसरे टाइम तक, ए से लेके बी तक, कहते हैं 10 ईयर का फॉर्मूला लेते हैं अपन। तो यहां से लेके यहां तक जितनी जनसंख्या बढ़ी है, बर्थ रेट बढ़ा है, डेथ रेट कम हुआ है, इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन का नंबर ऑफ काउंट देखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिफाइन द नेचुरल ग्रोथ पॉपुलेशन। बताएं, दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड डेथ इन द पर्टिकुलर रीजन बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द टाइम। नेचुरल ग्रोथ है बर्थ माइनस डेथ। ठीक है, तो बर्थ ज्यादा है, डेथ कम है, डेथ रेट लो है, बर्थ रेट हाई है, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ बोलेंगे, नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म ऑफ द माइग्रेशन। बता, इमिग्रेशन और माइग्रेशन दो शब्द हैं। ठीक है ना, इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन दो वर्ड है। द माइग्रेशन रेफर टू द मूवमेंट ऑफ ए पीपल फ्रॉम ए वन प्लेस। तो मूवमेंट ऑफ ए पीपल, ए स्पॉट से इंसान बी स्पॉट पे जा रहा है, माइग्रेशन कर रहा है, इस इंडिकेट माइग्रेशन। क्या कर रहा है, माइग्रेशन इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है, माइग्रेशन जो है वो इंडिकेट कर रहा है यहां पर। ठीक है, चले भाई। Agrarian society depend on the agriculture as the primary means of substance, the neutral means of substance, the secondary means of substance, the tertiary means of substance। बताएं भाई, बताएं, आंसर दें। प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर दें इसका, बताएं। तो कृषि प्रधान सोसाइटी है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी अगर है तो वहां क्या होगा, अगर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी की बातचीत करें, चले भाई, तो प्राइमरी मींस ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना, प्राइमरी सेक्टर सीधा सा है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांसलेशन थ्योरी हैज। बताएं भाई,
बताएं क्या होगी? ए है ना, बहुत सही। ए द हाई फर्टिलिटी एंड लो मोर्टेलिटी। एज पर life expectancy in Japan was the highest with the close to 65, 75, 85 and 95. Answer it. आंसर दें। हाँ कराएंगे कराएंगे, सभी करवा रहे हैं, सब कुछ करवा देंगे, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। ठीक है, आ जाए भाई, बताएं। बताएं, आंसर दें। द 85 ईयर हाईएस्ट, ठीक है, जापान की है। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट एज पर 2090? मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा किस कंट्री की है? आंसर दें। क्या हो गया सर को? बीबी है उसका, किसका बीबी है उसका? है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, चेकआउट प्रश्न है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, कोई चांस ही नहीं है। मैं चेक कर लेता हूं। लो एक बार, 1 मिनट पता चल जाएगा किसका आंसर भी होगा, बताओ। करेक्ट है, बिल्कुल, ढंग से पढ़ा करो, है ना, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है ना। क्या होगा? 84.7 है, ईयर इज नियर अबाउट 85 ईयर। ओके ओके, हाँ बताया भाई। तो बुल्गारिया है ना, मोर्टेलिटी रेट क्या है बुल्गारिया की? बुल्गारिया लैटिन अमेरिका का कंट्री है। द डेवलपमेंट मीन्स, आंसर दें। अ क्वालिटेटिव चेंजेस विच इज द ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव, द क्वालिटेटिव चेंजेस विच ऑलवेज वैल्यू नेगेटिव, द क्वालिटेटिव चेंजेस इज विच ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। आंसर दें। एक क्वांटिटेटिव, हाँ बताएं भाई, ऑप्शन दें, इसका आंसर दें, आंसर दें। तो डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा? एक क्वालिटेटिव चेंजेस इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। विकास हमेशा जो होता है डेवलपमेंट, उसका वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज मेजर्ड ओनली इन टर्म ऑफ। आंसर दें। विकास किस तरह केवल किसके आधार पर मापा जाता है? ह्यूमन ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, मेडिकल ग्रोथ। आंसर दें, आंसर दें इसका। कंट्री लेवल ऑफ डेवलपमेंट मेजर्ड, आंसर दें, है ना। सब लोग इकोनॉमिक ग्रोथ पे ही जाते हैं, 5 ट्रिलियन की होगी, 3 ट्रिलियन की होगी, जबकि ह्यूमन ग्रोथ पे जाना चाहिए, ऐसा महबूब हक ने कहा है, ऐसा अमर्त्य सेन ने कहा है, ठीक है। लेकिन सब किस पे जाते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ पे जाते हैं, जबकि मेन ह्यूमन ग्रोथ होनी चाहिए। बोथ ग्रोथ एंड रेफर टू चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बताएं, विकास और दोनों समय अवधि में होने वाले परिवर्तन को संदर्भ लें। समृद्धि, खुशी, विकास, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, डेवलपमेंट। आंसर इट, आंसर दें। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द ऑफिशियली proclaimed the gross nation happiness as the measure of the country progress? नेपाल, वियतनाम, भूटान, जापान। सिंपल क्वेश्चन, आंसर दें इसका, सिंपल, बताएं बताएं। भूटान, ठीक है ना, भूटान। विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द नोबल लिटरेचर अमर्त्य सेन? द इंक्रीज द ब्रदरहुड, द इंक्रीज इन द फ्रीडम, द इंक्रीज इन द डेमोक्रेसी, द इंक्रीज इन इक्वालिटी। आंसर दें, आंसर दें फटाफट इसका, आंसर दें। क्या होगा?
आंसर दें। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द नोबल लिटरेचर अमर्त्य सेन। ओके, इसका करेक्ट आंसर दें, आराम से हंसते हंसते कट जाए रास्ते। दो आंसर क्या होगा, आंसर दें इसका बढ़िया से। ठीक है, तो इंक्रीज इन फ्रीडम, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी के बराबर के हक, जेंडर या फिर सेक्स या फिर कलर, किसी के भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन फ्रीडम। एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट एज इंट्रोड्यूस्ड बाय द महबूब उल हक। बताया भाई, द मानव विकास की अवधारणा का परीक्षण करें। बताया ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ द इंक्रीज द पीपल चॉइसेस एंड इंप्रूव देयर लाइव्स, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल। है हाँ, कर लेंगे 33, चेक कर लेंगे 33। नहीं 33 तो क्वेश्चन ही नहीं करवाया मैंने भाई, है ना, वो मिसप्लेस हो गया इसलिए नहीं है। वाई इज द हेल्थ द की एरिया ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। बताएं भाई, द हेल्थ इज द की आर द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द हेल्दी पीपल आर कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज एंड द क्रिएटिंग वेल्थ ऑफ दैम। ठीक है, तो मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज द कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज क्रिएटिंग वेल्थ आउट ऑफ देम। बताएं भाई, बिटवीन द ग्रोथ डेवलपमेंट, बताएं द ग्रोथ क्वांटिटिव वैल्यू नेचुरल, इट मे हैपन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है क्या? अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं है। ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। कोई नहीं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, विच वन ऑफ द कंप्लीट नहीं, उसका ऑप्शंस नहीं छपे नीचे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज द बेसिक नीड ऑफ अप्रोच, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आंसर इट, आंसर दें इसका, आंसर दें। बताए बेसिक नीड अप्रोच किसकी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, IOL। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कम्स अंडर द मीडियम लेवल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, नॉर्वे, कनाडा, इंडिया, सिंगापुर। बताएं भाई, मीडियम, मीडियम पे आंसर दें, जिसका ग्रोथ HDI मीडियम है, ठीक है ना, जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो मीडियम है, ठीक है, और वो मीडियम किसका है, इंडिया का 131, 132, ठीक है, इंडिया इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम अंडर द प्राइमरी एक्टिविटीज, पेस्टोलिज्म, वेविंग बास्केट, टेलरिंग, मिल्क वेंडिंग। आंसर दें, आंसर दें भाई फटाफट, है ना भाई। मिल्क वेंडिंग जो है वो तो दूध बेचना तो सर्विस सेक्टर में चला गया, वेविंग बास्केट, टेलरिंग, ठीक है ना, सर्विस सेक्टर। तो पेस्टोलिज्म जो है पशुचारण, ये जो है प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द नोमैडिक हार्डिंग, मेडागास्कर, साउथर्न अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, साउथ ईस्टर्न अफ्रीका। बताएं भाई, नोमैडिक हार्डिंग। आंसर दें, बद्दू जनजाति, है ना, बद्दू ट्राइबल्स, नोमैडिक हार्डिंग। बताएं, मेडागास्कर, मेडागास्कर नोमैडिक हार्डिंग। मेडागास्कर नोमैडिक हार्डिंग में, नोमैडिक हार्डिंग कहाँ कहाँ है, किस किस रीजन में है, अर्थ के इस रीजन में नोमैडिक हार्डिंग है, ठीक है ना, ये नोमैडिक इस रीजन में नोमैडिक हार्डिंग है, ठीक है ना, नीचे पंपास नोमैडिक हार्डिंग है, ठीक है ना, अफ्रीका मेडागास्कर नोमैडिक हार्डिंग है, सारा रीजन में नोमैडिक हार्डिंग है, ठीक है। चले भाई, इंडिया के अंदर अगर हम बातचीत कर लें तो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो है वो ट्रांस ह्यूमंस है, ठीक है। तो चूज द इनकरेक्ट द स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। बताएं भाई, द कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग एसोसिएट विद द वेस्टर्न कल्चर, द पर्ल्स आर द फॉर्म टू द रेगुलेट द ग्रेजिंग, they move from one place to another depending on the amount of pasture, when the grass of the one parcel is grazed animal are moved to another parcel। बताएं भाई, आंसर दें, आंसर दें इसका, बताएं भाई।
आंसर दें। बताएं भाई, बताएं भाई। स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाइव स्टॉक इनकरेक्ट। तो यहां पर क्या है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कमर्शियल। कमर्शियल में ये थोड़ा था चारागांव की मात्रा के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। यहाँ पे कमर्शियल में ये नहीं होता। द मूव द फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द, ये तो जो है ये तो ट्रांस ह्यूमंस करते हैं, है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना, ठीक है। या खाना बदोश करते हैं, नोमेडिक्स करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ द न्यूट्रिंग द एनिमल फॉर फूड एंड फॉर द अदर ह्यूमन यूजेज इज नोन। प्रोफेशनल लाइफ स्टॉक रेयरिंग, कमर्शियल लाइफ स्टॉक, सोशल लाइफ स्टॉक एंड सब्सटेंस लाइफ स्टॉक। आंसर दें, क्या कहा जाता है, आंसर दें, बताएं भाई। कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग, आपने एनिमल हस्बेंड्री का बिजनेस करते हो, आपने बहुत बड़ा रेंच या फार्म खोल रखा है और वहां पर आप गाय और भैंस पाल रहे हो, काउ एंड बफेलो। द प्राइमेटिव सोसाइटीज डिपेंडेंट ऑन वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जू एनिमल्स, ऑल ऑफ द अबव। आदिम समाज किस पर निर्भर करता है, आंसर दें, आंसर दें भाई, बता। प्राइमेटिव सोसाइटी, तो प्राइमेटिव वाइल्ड एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स प्राइमेटिव सोसाइटी है। नोमेडिक हार्डिंग एज ए पेस्टोरल नोमेडिज्म इज अ, बताएं भाई। प्राइमेटिव सब्सटेंस एक्टिविटी, सेकेंडरी सब्सटेंस एक्टिविटी, नॉन एग्जिस्ट सब्सटेंस एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी। आंसर इट, आंसर दें, आंसर दें इसका, बताएं भाई। तो प्राइमेटिव सब्सटेंस एक्टिविटी, ऑप्शन ए इज राइट। नेम एन एनी वन मेजर एरिया सब्सटेंस गैदरिंग इन द वर्ल्ड। द हाईएस्ट लैटिट्यूड जोन ऑफ द नॉर्दर्न कनाडा, बताया था अभी मैंने बना करके मैप। नॉर्दर्न यूरेशिया, साउदर्न चिली, लो लैटिट्यूड जोन सच एज द अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्दर्न ट्रॉपिकल अफ्रीका लाइक मेडागास्कर, ठीक है, एंड फ्रिंग ऑफ द ऑस्ट्रेलिया एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। ओके, चले भाई। वो आर द कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स, बताएं भाई। रेड कॉलर वर्कर्स, वाइट कॉलर वर्कर्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स, गोल्डन कॉलर वर्कर्स, है ना, बताएं क्या होगा। तो पीपल एंगेज इन द प्राइमरी एक्टिविटीज और कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स, ठीक है ना। रेड कॉलर वर्कर्स क्या है, रेड कॉलर वर्कर्स। द पीपल एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में जो लगे होते हैं रेड कॉलर वर्कर्स, असल में उन लोगों को कहा जाता था, ये सोवियत रशिया जो है यूएसएसआर, वहां पर जो काम कर रहे हैं लोग उन्हें रेड कॉलर वर्कर्स, जो मजदूर वगैरह हैं और जो खेतों में काम कर रहे हैं उन्हें रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता था, ठीक है। चले भाई, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसह्यूमंस, बताएं भाई। ट्रांसह्यूमंस एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है ना। ए पॉइंट है जो प्लेन है, मैदान है, और बी पॉइंट जो है वो हिली एरिया या माउंटेन है, ठीक है। तो यहां से यहां कब जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे आपके समर में, समर में। प्लेन एरिया से कहां जाएंगे, हिली एरिया में जाएंगे समर में। और इसी का उल्टा कर लेते हैं, बी एरिया से आएंगे ए एरिया में, कब आएंगे, विंटर्स में। हिल्स को छोड़ करके वापस प्लेन में आ जाएंगे, कब, विंटर्स के अंदर, ठीक है। तो गर्मियों में मैदानों से पहाड़ों की ओर और सर्दियों में पहाड़ों से वापस मैदानों की ओर, ठीक है ना। बकरवाल, भोटिया जैसी जो है ट्राइबल्स ग्रुप्स वो इसको करते हैं। द प्रोसेस माइग्रेशन फ्रॉम द प्लेन एरियाज टू द पॉस्चर और द माउंटेन ड्यूरिंग द समर एंड एजिंग फ्रॉम द माउंटेन पॉस्चर टू प्लेन एरिया ड्यूरिंग द विंटर इज नोन एज द ट्रांसह्यूमंस, ठीक है। चले भाई, नेम एनी टू एरियाज ऑफ द हाई लैटिट्यूड वेयर द हंटिंग एंड द फूड गैदरिंग इज द प्रिस्क्राइब्ड, बताएं भाई। शिकार और भोजन का एकीकरण किया जाता है, आंसर दें। शिकार और भोजन का किया जाता है, बताएं भाई। द टू एरिया द हाई लैटिट्यूड वर द हंटिंग एंड फूड गैदरिंग प्रैक्टिस, द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क एंड द साइबेरियन एरिया। तो अर्थ के इस रीजन में अगर हम बात कर लें तो अर्थ का जो ये रीजन है, ठीक है ना, ये वाला रीजन, यहां पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड साइबेरियन एरिया। Which of the following is the feature of the plantation agriculture? It is the single crop specialization, it is the multi crop specialization,
इट इन द एग्जाम्पल ऑफ द सब्सटेंस एग्रीकल्चर द कल्टिवेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ द वेरी प्राइमेटिव टूल्स। बताएं भाई। द प्लांटेशन, प्लांटेशन एग्रीकल्चर लाइक रबड़, लाइक ए कॉफी, टी, सिनकोना, कोकोनट। ओके, प्लांटेशन। बताएं भाई, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। आंसर दें, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो क्या होगा, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, है ना, एक बार में एक की चीज की खेती होती है। चाय के बागान है तो चाय के बागान है, कॉफी के तो कॉफी के हैं, रबर के हैं तो रबर के हैं, कोकोनट के तो कोकोनट के हैं, बनाना के हैं तो बनाना के हैं। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड कोलन खोज कोऑपरेटिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग एंड गार्डन फार्मिंग। आंसर इट, आंसर इट। बताएं भाई, कैसी फार्मिंग है, बताएं, आंसर दें इसका, बताएं। इसका आंसर दें स्पीड से। बताएं भाई। तो रशिया में होती है, तो कोलन खो से संबंधित कलेक्टिव फार्मिंग, है ना, इज नॉट ए कोऑपरेटिव फार्मिंग, इज ए कलेक्टिव फार्मिंग इन रशिया। ओके, चलो भाई, कलेक्टिव फार्मिंग है। नेक्स्ट, ट्रक फार्मिंग जो होती है वो आपकी यूएस एंड कनाडा, कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है यूरोप, एंड गार्डन फार्मिंग। ठीक है, चले भाई। द एन इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इज। बताएं, व्यावसायिक अनाज की खेती कौन सी है? अनाज पूछ रहा है, ध्यान रखना, ग्रेन पूछ रहा है, कहीं आप कुछ और आंसर दो। इसका आंसर दें, इसका आंसर दें। एन इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द कमर्शियल ग्रेन इज कलेक्टिव इज व्हीट, शुगर केन, कॉटन, जूट। आंसर इट। लॉन्ग आंसर भी करवाएंगे, है ना, 28 को लॉन्ग आंसर भी करवाएंगे। बताएं भाई, आंसर दें। ग्रेन, तो ग्रेन होगा व्हीट भाई। कॉटन तो ग्रेन नहीं है, शुगर केन भी, वैसे कॉटन, शुगर केन एंड जूट तीनों की तीनों कमर्शियल क्रॉप्स हैं, लेकिन ग्रेन नहीं है। ठीक है, लेकिन ग्रेन नहीं है ये। ओके, चलें नेक्स्ट। द मिक्स्ड फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज। आंसर दें, आंसर दें। मिक्स्ड फार्मिंग, बताएं भाई, आंसर दें फटाफट। मिक्स्ड फार्मिंग बताएं। मिक्स्ड फार्मिंग कौन करेंगे? हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि इसके अंदर बहुत मशीनरी लगेगी, हाई एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है ना, यहां पर इरिगेशन का प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तब जाकर के काम करेगा। नेक्स्ट, एंड द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप इज मेज, बार्ले, कॉफी, व्हीट। आंसर इट। इंपॉर्टेंट प्लांटेशन, बताएं भाई, आंसर इट। आंसर दें इसका, आंसर दें इसका, बताएं, आंसर दें इसका। तो क्या होगा? या कॉफी है, टी है, रबर है, ठीक है, सिनकोना है, बात कर लें, कोकोनट है, बनाना है। ठीक है, इज ए प्लांटेशन क्रॉप। कॉफी जो है इंडिया के अंदर, अगर इंडिया में कॉफी की बात कर लूं तो इंडिया में कॉफी जो है वो कहाँ होती है? अगर हम बातचीत कर लें, इंडिया में कॉफी जो है कर्नाटका, है ना, कर्नाटका स्टेट। अरेबिका, रोबस्टा जो है वो इंपॉर्टेंट 2 क्रॉप्स हैं कॉफी की। द एक्सप्लेन सेलिश एंड बर्ड एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, झूमिंग एग्रीकल्चर, मिल्पा, लदांग, रे। ठीक है, चले भाई। तो द काटो और जलाओ, द वेजिटेशन इज यूजली क्लियर्ड बाय द फायर एंड द एशेज एड टू द फर्टिलिटी टू द सॉइल। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज एंड थस ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्ल एग्रीकल्चर। ठीक है ना, स्लैश एंड बर्ल एग्रीकल्चर। अभी तो पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो आराम से, धीरे धीरे। ठीक है, और ये प्राइमेटिव लोग तो ये करते थे, खेत जलाया, खेत की राख को इस्तेमाल किया, फिर 3-4 साल में जब वो लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो दूसरी जगह जाके खेत जलाया। लेकिन अब ये खेती नहीं होती है। इसको जुमिंग भी कहते हैं, इसके लदांग भी कहते हैं, इसे मिल्पा भी कहते हैं, इसे रे भी कहते हैं, इसे चेना भी कहते हैं। अलग अलग रीजन्स में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। द एक्सप्लेन द टर्म ऑफ द मार्केट गार्डनिंग, बताएं भाई, बताएं। तो मार्केट गार्डनिंग एक्सप्लेनेशन इन द कल्टीवेशन ऑफ द हाई वैल्यू क्रॉप सच इज वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, इसे गार्डनिंग कहते हैं। ठीक है ना, गार्डनिंग कहते हैं। करवा देंगे, वो भी करवा देंगे, सब करवा देंगे।
द चूज द फिजिकल फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग माइनिंग, बताया भाई, आंसर दे। द डिमांड ऑफ मिनरल, द टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, द साइज ऑफ द कंसर्न ऑफ द मिनरल डिपॉजिट्स। आंसर दे, आंसर दे इसका, आंसर दे। हाँ, जूमिंग, यस, जूमिंग, मिल्पा, लदांग, रे, चेना, बताएं भाई, आंसर दें इसका। प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताएं भाई, तो क्या है अगर हम बातचीत कर लें इसकी, तो साइज ऑफ, बताएं, साइज ऑफ द मिनरल डिपॉजिट, ठीक है, डी। खनन को कौन इफेक्ट करेगा भाई, मिनरल डिपॉजिट कितना है ना, उससे ही जो है वो जो है माइनिंग वो इम्पैक्ट करेगी। अगर बहुत सारे जो मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा है तो ज़्यादा जो है माइनिंग होगी, कम है तो कम माइनिंग होगी, इम्पैक्ट होगा उसका अपना। नेक्स्ट, तो चूज द फ्यूचर ऑफ द ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट होती है और एक क्लोज माइनिंग होती है, बताएं। द चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग, इट्स रिक्वायर्ड लिफ्ट ड्रिल्स, इट रिक्वायर्ड द वेंटिलेशन सिस्टम, इट हैज़ अ हाई लेबर कॉस्ट। बताएं भाई, आंसर दें। अब बगल वाले सर क्या, ये एक तो ये यूट्यूब है ना, इसको बड़ी दिक्कत है बहुत सारी चीज़ों से, आराम से पढ़ ले यार, है ना। अर्जुन के जैसे अर्जुन की आँख कहते हैं ना, उस मछली की आँख देखी थी केवल, तो उस PDF पर ध्यान दे, ठीक है, बाकी सब चीज़ें छोड़ दे, भूल जा। तो क्या है चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग भाई, लिफ्ट ड्रिल्स, और इसकी कहाँ पड़ती है, क्लोज माइनिंग में पड़ती है, ठीक है ना। हाईस्ट लेबर कॉस्ट नहीं, सस्ता पड़ता है बहुत ओपन कास्ट माइनिंग, तो कोल की भी ओपन कास्ट माइनिंग होती है, आपके आयरन ओर की भी ओपन कास्ट माइनिंग होती है, ठीक है। चले भाई, नेक्स्ट, द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग बीइंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इट, आंसर इट, आंसर इट, बताया भाई। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हाँ, एक तो माइनिंग से दो चीजें बाहर निकली इसमें, एक तो आयरन ओर निकला और एक कोल निकला, ठीक है ना। मार्क्स ने कहा था कि जिस देश के अंदर आयरन और कोल है उस देश के अंदर फिर क्या होगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाएगा तो हैज़ नॉट और हैज़ की थ्योरी आ जाएगी, ऐसा करके समझाया था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जहाँ हुआ वहीं माइनिंग बढ़ी, और माइनिंग भी किसकी बढ़ी, आयरन ओर की, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाने के लिए, और कोल का इस्तेमाल किया गया किसके लिए, एनर्जी के लिए, थर्मल एनर्जी के लिए, ठीक है। अंडर द मेथड फैक्ट, दो तरह की थर्मल एनर्जी, एक जियो थर्मल एनर्जी और एक थर्मल एनर्जी है, ठीक है ना, टाइप ऑफ टू थर्मल एनर्जी। आंसर दें, नेक्स्ट आंसर दें। द मेथड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली अ फ्यू पीसेज विच आर द मेड टू द डोर, द कास्ट कस्ट क्राफ्ट कोस्ट। बताएं भाई, कुछ ही टुकड़े उत्पादित करते हैं जो ऑर्डर पर बनाए जाते हैं, बताएं भाई, आंसर दें इसका, बताएं भाई, आंसर दें। तो क्राफ्ट है ना, जो ऑर्डर पे सामान बनाया जाता है वो क्राफ्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द एयरक्राफ्ट एंड द आर्मी इंडस्ट्री हैव, बताएं भाई, किस तरह का बिजनेस मेथड है, एयरक्राफ्ट्स का निर्माण करना, उनको डेवलप करना और आर्म्स डील करना। लोकल मार्केट है, डिफेंस लोकल मार्केट, आपके घर के पीछे ही थोड़ा बनते हैं एयरक्राफ्ट, और उनका बिजनेस थोड़ा होता है। डिफेंस मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, रूरल मार्केट है। आंसर दें, एयरक्राफ्ट एंड आर्म्स। याद रखना, आर्म्स तो जो है वो डिफेंस मार्केट है, लेकिन एयरक्राफ्ट तो डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, ठीक है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी हो सकता है। तो किस में जाएगा, बताएं। है, इनका मार्केट कैसा है बताएं। एक है, विमान और हथियार उद्योग में एक है, ग्लोबल मार्केट है इसका। क्या है इसका, ग्लोबल मार्केट, याद रखना, है ना भाई। अगर हम आर्म्स की बात करें तो डिफेंस मार्केट है, लेकिन अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो दोनों जो है वो ग्लोबल मार्केट है, पूरी दुनिया भर का मार्केट है और पूरी दुनिया के देशों को उसकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, एडेड वैल्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेज बाय द ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, द प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्जरी एक्टिविटी। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करने वाला, बताएं भाई, बहुत ही आसान है ना। बात कर लें तो कॉफी सीड से कॉफी बनाना, या कॉटन के रेशे से जो है वो कॉटन शर्ट बनाना, ओके,
ठीक है, आंसर दे। तो सेकेंडरी एक्टिविटी, प्राइमरी में क्या है, कॉटन पैदा हुआ, सेकेंडरी में क्या है, कॉटन से शर्ट बन गया, टर्जरी में क्या है, कॉटन शर्ट को आपने बेच दिया, ठीक है ना। ओके, और कॉटन शर्ट में क्या कुछ नई टेक्नोलॉजीज हो सकती है या उसमें क्या कुछ नई चीज हो सकती है, वो किसमें चल जाएगी फिर बाद में, कॉटनरी के अंदर, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, है ना, बी, सेकेंडरी। द इंडस्ट्रीज विच यूज मोर पावर आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ द एनर्जी सप्लाई, कम्युनिकेशन सप्लाई, लेबर सप्लाई, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इट, इजी क्वेश्चन, आंसर दे, बताया भाई। तो इंडस्ट्री विच इज मोर पावर आर लोकेटेड क्लोज टू, बताया, एनर्जी सप्लाई सबसे ज्यादा किसके नजदीक होगी, एनर्जी सप्लाई, है ना। ऑल ऑफ द अबव मत कर देना। कम्युनिकेशन सप्लाई तो अब सैटेलाइट है, कहीं पर भी हो सकता है ना। लेबर सप्लाई तो क्या होगा, एनर्जी सप्लाई, याद रखना। नेम ऑफ द वन प्रोसेस इज सेकेंडरी एक्टिविटी दैट हेल्प इन द चेंजिंग द फॉर्म एंड वैल्यू ऑफ ए रॉ मटेरियल। सेकेंडरी एक्टिविटी चेंज द फॉर्म ऑफ द वैल्यू रॉ मटेरियल, द फॉलोइंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है ना, उसे पका करके, उसे पीस करके और उसे डब्बे में बंद कर सकते हो और मार्केट में बेच सकते हो, ठीक है ना। आप एक रॉ मटेरियल से आप स्टील रॉड्स बना सकते हो, एक कॉटन से आप कॉटन शर्ट बना सकते हो, ठीक है। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन, 3 मेथड है। तो MPC क्या मेथड है, MPC, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चले भाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इज द कॉटेज इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री। आंसर, आंसर दें, बताएं, आंसर दें इसका, बढ़िया क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इज अ कॉटेज इंडस्ट्री, है ना, कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री जो घर में काम करते हैं लोग, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनाते हैं। चलो, द पेपर एंड द मेडिसिन आर इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, फॉरेस्ट एंड रेन। बताया भाई, मेडिसिन एंड पेपर इंडस्ट्री, आंसर दे, मेडिसिन एंड पेपर इंडस्ट्री बेस्ड ऑन, आंसर दे। तो किस पे होगी, फॉरेस्ट बेस होंगी ना, मेडिसिन एंड पेपर इंडस्ट्री। पेपर जो है वो लकड़ियों से मिलेगा, कनाडा सबसे ज़्यादा पेपर जो है प्रोडक्शन करता है, और मेडिसिन जो हैं उसके लिए भी आपको बहुत सारी जो है वो जड़ी बूटियां जो हैं उन पर निर्भर रहना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट प्लांट्स पर जो आपकी डिपेंडेंसी होगी। द 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व द टर्जरी एक्टिविटीज आर प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, सेल्स एंड परचेज, ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ द अबव। बताया भाई, आंसर इट, द 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द टर्जरी एक्टिविटी। आंसर दें, बताएं, है तो सिंपल है, ठीक है ना, सिंपल है। प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, ठीक है ना, प्रोडक्शन के अंदर ही प्रोडक्शन भी आ गया उसका, ठीक है ना। सर्विस आ गई, प्रोविजन ऑफ द सर्विस एंड कंज्यूम्स, ठीक है ना। आउटपुट ऑफ द इनडायरेक्ट मेजर्स आ गए, वेजेस आ गए, सैलरी आ गए, और एक्सचेंज में इन्वॉल्व हो जाएगा ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सब आ गया, सेल्स एंड परचेज आ गया प्रोडक्शन के अंदर, और एक्सचेंज में आ गया ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ओके, हाँ, नो सी नहीं, द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, ओके। क्या ए, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। द बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स इज टर्म्ड एज अ, बताया भाई, चीजों को खरीदना और बेचना कहलाता है हंटिंग, ट्रेड, कॉमर्स, बार्टर। आंसर इट, आंसर दें इसका, बताया भाई, खरीदना और बेचना ट्रेड कहलाता है, बिजनेस, है ना। द ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री क्रिएटेड टू सेटिस्फाई मेन्स बेसिक नीड ऑफ द मोबिलिटी इज, मनुष्य की गतिशील बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया संगठित उद्योग है। बताया भाई, टूरिज्म, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ऑल ऑफ द अबव। आंसर दे, आंसर इट, इंडस्ट्री के सेटिस्फाई मेन्स बेसिक नीड ऑफ मोबिलिटी। आंसर दे, बताया भाई, तो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना,
मनुष्य गतिशील की बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, बस, कार, रेलवेज, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑल. Which one of the example of the tertiary activity? Transportation, dairy, agriculture, iron and steel industry. Answer it. बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी. तो एग्रीकल्चर तो प्राइमरी, सेकेंडरी, डेयरी भी प्राइमरी, तो ट्रांसपोर्टेशन इज राइट आंसर. हॉस्पिटलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है. टूरिज्म. दे डिफाइन द टर्जरी एक्टिविटीज. The tertiary activity involve the commercial output of the services. सर्विस सेक्टर को ही ट्रेजरी सेक्टर कहते हैं. भारत में भी सबसे, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ जो सेक्टर है वो ट्रेजरी सेक्टर है. हर देश की गवर्नमेंट चाहती है कि उसका ट्रेजरी सेक्टर, लोग नौकरी करें और टैक्स दें, ठीक है. द प्रोडक्शन ऑफ टिंगल गुड्स, कॉमन एग्जाम्पल आर द वर्क ऑफ द प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, लॉन्ड्रियर, बार्बर, शॉपकीपर, ड्राइवर, कैशियर, टीचर. मैं सर्विस सेक्टर का आदमी हूँ. डॉक्टर, लॉयर एंड पब्लिशर एक्सेट्रा. Give the meaning of the retail trading services. Answer there. This is the business activity concerned with the sale of the goods directly to the consumer. बीच में कोई बिचौलिया नहीं चलेगा, ठीक है ना, और सस्ता पड़ता है रिटेल. The retail trading take the place the fixed establishment of the store slowly develop to the selling. है ना, वॉलमार्ट वगैरह जो है रिटेलर्स हैं, बड़े बड़े डी मार्ट वगैरह रिटेलर्स हैं, ठीक है. चले भाई. नेम ऑफ द टू टाइप ऑफ द ट्रेड्स बताएं. द टू टाइप ऑफ द ट्रेड्स आर द होलसेल ट्रेड एंड रिटेलर्स ट्रेड, है ना, होलसेलर एंड रिटेलर्स, ठीक है. टू टाइप ऑफ ट्रेड, ठीक है, टू टाइप ऑफ ट्रेड, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स. कभी कहते हो धीरे, कभी कहते हो तेज, ठीक है. चलें भाई आगे बात कर लेते हैं इसकी. नेक्स्ट, द नेम टू टूरिस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. The warmer place around the Mediterranean coast and the west coast of the Indian are some of the popular tourist destination of the world. दो नाम बताइए. तो मेडिटेरियन कोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया, है ना. मेडिटेरियन कोस्ट का है, ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका यूरोप और ये आपका अफ्रीका या बीच में मेडिटेरियन सी, और इंडिया का जो है वो वेस्ट कोस्ट, है ना, वेस्टर्न घाट्स जो है आपका, ये दोनों मेडिटेरियन सी, इटली, फ्रांस, ठीक है, जिब्राल्टर, माल्टा और यहाँ पे महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, ठीक है. द इंश्योरेंस एंड फाइनेंस आर एग्जाम्पल ऑफ लो ऑर्डर सर्विसेज, हाई ऑर्डर सर्विसेज, मीडियम ऑर्डर सर्विसेज, अर्जेंट ऑर्डर सर्विसेज. आंसर इट. इंश्योरेंस एंड फाइनेंस एग्जाम्पल दे. इंश्योरेंस एंड फाइनेंस एग्जाम्पल दे. विच टाइप ऑफ सर्विसेज. इंश्योरेंस एंड एग्जाम्पल विच टाइप ऑफ सर्विसेज. तो हाई ऑर्डर सर्विसेज. क्या सर्विस है? हाई ऑर्डर सर्विसेज. लो ऑर्डर तो नहीं है, हाई ऑर्डर सर्विसेज है. नेक्स्ट, द गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस आर हार्डली पेड वर्कर, डेली वेजेस लेबर, हाईली पेड एग्जीक्यूटिव्स, अनएम्प्लॉयड यूथ. आंसर इट. आंसर दें इसका, आंसर दें. तो क्या होगा? हाईली पेड एग्जीक्यूटिव्स. क्या है? हाईली पेड एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन बीन दैट डिस्क्राइब्ड एज ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क. ठीक है, बताओ, बताएं भाई, बताएं. विच वन ऑफ द ऑफिंग द डिस्क्राइब्ड एज ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क. रेस्पिरेटरी सिस्टम, आर्टरीज ऑफ द सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट सर्कुलेशन. क्या प्यारा क्वेश्चन है. आंसर दे, आंसर दे. आर्टरीज सर्कुलेशन, ठीक है ना. कहते ना आर्टरीज ऑफ कनाडा, द ट्रांस कैनेडियन रेलवे, तो आर्टरीज है, ठीक है ना. क्या है? आर्टरीज है, लगातार सर्कुलेट करते रहेंगी, ठीक है ना. चले भाई. द ट्रांसपोर्ट मटेरियल लाइक ए पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड और लिक्विफाइड फॉर्म, ट्रक्स, रेलवेज, पाइपलाइंस एंड एयरलाइंस. बिग हिंज पाइपलाइन, कॉमिकॉन पाइपलाइन, HBJ पाइपलाइन इन इंडिया, कॉमिकन इन रशिया, यूरोप, और बिग हिंज इन नॉर्थ अमेरिका. तो पाइपलाइंस, HBJ इन इंडिया, द पाइपलाइंस, पाइपलाइंस के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है. नेक्स्ट, द प्रिंसिपल मोड ऑफ द वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन आर वाटर, एयर एंड पाइपलाइंस. आंसर दें. द प्रिंसिपल मोड of the world transportation are water, air and pipelines. आंसर दें.
आंसर दें इसका, इस क्वेश्चन का। एंड पाइपलाइंस, ट्रांसपोर्टेशन और आंसर वाटर, एयर एंड पाइपलाइंस। जल, वायु और पाइपलाइन है। एनिमल्स, वाहन, ऊपर लैंड, ठीक है, भूमि के। इज द सर्विसेज ऑफ द फैसिलिटी फॉर कैरिंग ए पर्सन एंड गुड्स फ्रॉम ए वन प्लेस टू अनदर, नेटवर्क, पाइपलाइन, ट्रांसपोर्ट, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इट, स्पीड से आंसर दो बस। पर्सन, गुड्स फ्रॉम द प्लेस टू अनदर प्लेस, बताया भाई क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। What is the mean of the transport? The transport is service facility to carrying a person and the goods from the one place to another place. इसे कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। The human, animal, different kind of vehicles, air, water and through the land. Okay. Next, what does the significance of the mode of the transport depend upon? Answer there. The significance of the mode of the transport depend upon the type of the goods and services to be transported, cost of the transportation and the mode of available. ठीक है, बस खत्म होने वाली क्लास है ना, ज़्यादा लंबी चलाएंगे। और आयरन ओर है ना, ओर्स नहीं है, ओर है ना, और आयरन ओर है ना, ओर होते हैं ना। आप बहुत सारी पाइपलाइन से और भी जाते हैं, ठीक है ना। एंथ्रासाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट और पिट को लिक्विफाइड फॉर्म में कर देते हैं, बॉक्साइट को लिक्विफाइड फॉर्म में करके भेजते हैं बड़े बड़े एल्यूमिनियम जो प्लांट है वहाँ पर, ठीक है। तो ओर्स को भी जो है कच्चे माल को, ओर का मतलब, हाँ सर ओर कैसे हो कच्चे, क्यों नहीं होगा कच्चे माल में? एंथ्रासाइट है, ब्यूटिमिनस है, कोल है, लिग्नाइट है, बॉक्साइट्स हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ओर्स भी जाते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो पाइपलाइन डाल रखी है लोगों ने, ठीक है ना। आपके उसमें नहीं है तो उसको हटा देता है ना, और भी जाते हैं, ठीक है। चलें, द व्हाट डज द सिग्निफिकेंट ऑफ द मोड ऑफ और ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स अपॉन, परिवहन के साधन का महत्व निर्भर करता है। द सिग्निफिकेंट ये हो गया अपना। द चूज द सी पोर्ट ऑफ द यूरोप, वैंकूवर, नॉर्थ कैप, बेलम, डरबन। आंसर दे, आंसर दे, आंसर इट, आंसर दें। तो वैंकूवर, नॉर्थ कैप, डरबन, तो बेलम, ये यूरोप में है, ठीक है ना, ये यूरोप में है बेलम। तो चूज द मेजर एयरपोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड, द पर्थ, सैंटियागो, जोहान्सबर्ग, ऑकलैंड। पर्थ सिडनी में, सैंटियागो, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीकन, ऑकलैंड। प्रमुख हवाई बंदरगाह है ना, ऑकलैंड। ओके, नेक्स्ट, द रोड्स लेड अलोंग द इंटरनेशनल बाउंड्रीज और कॉल्ड बॉर्डर रोड्स, नेशनल हाईवेज, इंटरनेशनल हाईवेज, चीपेस्ट। आंसर दें। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बनी सड़कें कहलाती हैं। आंसर दें। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बनी सड़कें कहलाती हैं, बॉर्डर रोड्स कहलाती हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बना हुए हाईवे, इंडिया चाइना, कनाडा और अमेरिका, तो बॉर्डर रोड, ठीक है, बॉर्डर रोड्स। व्हाट फैक्टर डज नेविगेबिलिटी ऑफ द इनलैंड वाटरवेज, कौन कौन से इनलैंड वाटरवेज दुनिया में? सेंट लॉरेंस इन नॉर्थ अमेरिका, मिसिसिपी मिजोरी इन यूएसए, डैन्यूब, राइन और वोल्गा इन यूरोप, और इंडिया में नेशनल वाटरवे नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 2, नेशनल वाटरवे नंबर 3, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चले भाई, द नेविगेबल ऑफ द इनलैंड वाटरवे डिपेंड ऑन द विड्थ एंड स्टेबलाइजिंग द रिवर बैंक्स एंड इंक्रीजिंग डेप्थ बाय द रेगुलर डिजिंग द बिल्डिंग डैम एंड बैराज आल्सो रेगुलेट द फ्लो ऑफ द वाटर। तो अगर गहराई अच्छी होगी नदी की, लगातार उससे गाद निकाली जाएगी, जो अंदर जो मिट्टी, सिल्ट और सॉइल फंस जाती है, और लगातार जो है वो बंदरगाह बनाए जाएंगे और पानी का फ्लो बनाए रखा जाएगा, तो इनलैंड वाटरवे सिस्टम जो है वो अच्छा सक्सेसफुल हो सकता है। द नेम द वेस्टर्न टर्मिनल स्टेशन ऑफ द ट्रांस कैनेडियन रेलवे, वेस्टर्न टर्मिनल, वेस्टर्न टर्मिनल ऑफ द ट्रांस कैनेडियन रेलवे, बताओ भाई। हैलिफैक्स, हैलिफैक्स टू वैंकूवर, वैंकूवर,
हैलिफैक्स टू वैंकूवर 7050 km। ओके, क्या पूछ रहा है ये आपसे? वेस्टर्न टर्मिनल। तो वैंकूवर वेस्टर्न टर्मिनल एंड हैलिफैक्स इज ईस्टर्न टर्मिनल, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न टर्मिनल। यहां पर अटलांटिक और यहां पर पैसिफिक ओशन। नेम ऑफ एनी वन मेजर सी पोर्ट ऑफ अफ्रीका, बताएं भाई। सी पोर्ट ऑफ अफ्रीका बताएं। तो कैपटाउन, डरबन, है ना, मोम्बासा एंड सुएज। ओके, चलें भाई। ये अफ्रीका है, मेडिटेरियन सी, अटलांटिक सी, इंडियन ओशियन, रेड सी, अरेबियन सी, स्वेज कैनाल कनेक्ट टू मेडिटेरियन सी टू रेड सी, है ना, पोर्ट सईद एंड पोर्ट स्वेज। ओके, नेम एनी वन ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बताएं भाई। किसी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बताएं, आंसर दें। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बताएं भाई। इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे तो पर्थ, सिडनी एंड डार्विन, है ना, पर्थ, सिडनी एंड डार्विन। ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले तो पर्थ, सिडनी, डार्विन। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। इज अ पावरफुल मीडियम ऑफ द कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, सैटेलाइट, इंटरनेट, टेलीविजन एंड लैपटॉप। आंसर दो, बताओ भाई। इज अ पावरफुल मीडियम ऑफ द कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द, आंसर दें इसका। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। बढ़िया क्वेश्चन है। कंप्यूटर, इंटरनेट, है ना, www.5G 4G। द आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड ऑन, आंसर दें। आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड ऑन, आंसर दें। आर्यभट्ट, बताएं। आंसर दें, कब हुआ आर्यभट्ट लॉन्च? बताएं भाई। 1979, हाँ 79, 19 अप्रैल 1979। द प्रोसेस ऑफ, ये शायद जो है वो 1979 एंड 1975, ठीक है ना। इसका डेट रेशो जो है वो क्या है, वो रॉन्ग है आई थिंक। इसका डेट जो है वो मुझे लग रहा है कि रॉन्ग है। इसका डेट आप लोगों को भी अपडेट नहीं है। ठीक है, तो जो बनाना चालू किया आर्यभट्ट को वो 1979 में लॉन्च किया गया, ठीक है ना। और जो बनाना शुरू किया प्रोजेक्ट पर 1975, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू NCERT क्या हो जाएगा, 19 अप्रैल 1979। द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग टेक्स्ट, पिक्चर और साउंड इनटू द डिजिटल फॉर्म दैट द कैन बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटिंग इज नोन एज, आंसर इट। आंसर दें, आंसर दें फटाफट इस पर, आंसर दें। सी, डिजिटलीकरण, डिजिटलाइजेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उपग्रह संचार क्या है ना। PSLV, GSLV ये छोड़ा गया, यहाँ चारों तरफ चक्कर काट रहा है। चंद्रमा क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है।
The communication via the satellite is known as the satellite communication. We know the satellites are means that transferring the information between the sender and receivers. In this process, the signal which the basically beam of the modulated microwave sent towards the satellite. अब ये पृथ्वी है, यहाँ सैटेलाइट चक्कर काट रहा है, यहाँ पर ये सेंडर है, ये रिसीवर है, भेजा मैसेज वापस आया, ठीक है, सेंडर एंड रिसीवर। चलो भाई नेक्स्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन एंड द परचेज कंपेयर द टू सैटेलाइट सिस्टम इन इंडिया। बताया भाई, इंडिया नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट एंड इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS, दो हैं, इनसेट एंड IRS, ये दो सिस्टम है। What is the meaning of the साइबर स्पेस? साइबर स्पेस का मतलब क्या है? साइबर स्पेस का क्या मतलब है? आंसर दें। साइबर स्पेस, साइबर स्पेस का क्या मतलब है बताएं भाई। साइबर स्पेस रेफर टू द वर्चुअल कंप्यूटर वर्ल्ड एंड द मोर स्पेसिफिकली इज एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज टू फ्रॉम अ ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क टू फैसिलिटी ऑनलाइन कम्युनिकेशंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक मीडियम यूज टू फ्रॉम अ ग्लोबल कम्युनिकेशन। ओके, साइबर स्पेस। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट पोर्ट्स आर द क्लासिफाइड एज अ, बताएं भाई, नेवल पोर्ट्स, ऑयल पोर्ट, इंडस्ट्रियल पोर्ट्स एंड कंप्रेहेंसिव पोर्ट्स। आंसर दें, क्लासिफाइड। वर्ल्ड ग्रेट पोर्ट्स तो कंप्रेहेंसिव पोर्ट्स है ना, जो कई सारी एक्टिविटी एक साथ कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कंप्रेहेंसिव पोर्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग पोर्ट को, ठीक है ना, होगी, खत्म हो गई बस, ठीक है। द सिल्क रूट वाज बिटवीन, आंसर दें, द सिल्क रूट, सिल्क रूट बताएं, सिल्क रूट कहाँ है? तो सिल्क रूट जो है चाइना, रोम एंड चाइना, सिल्क रूट, ठीक है ना। चले नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द साउथ अमेरिका नेशन इज अ पार्ट ऑफ ओपेक? ओपेक कंट्री, ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री को ओपेक कंट्री कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। आंसर दें इसका, आंसर दें। ओपेक कंट्री तो वेनेजुएला, वेनेजुएला। आंसर दें। व्हेन द एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स ट्रेड इज फेवरेबल, अनफेवरेबल, अपोजिट एंड अनबैलेंस्ड। अपोजिट बताए भाई, अपोजिट एंड अनबैलेंस्ड। आंसर दें, आंसर दें। बताएं, आंसर दें। मोर देन इंपोर्ट ट्रेड्स है ना, जब निर्यात आयात से अधिक हो। एक बार करते हैं वापस। व्हेन द एक्सपोर्ट आर मोर देन इंपोर्ट्स ट्रेड इज, आंसर दें। पॉजिटिव होगा ये ना, ये पॉजिटिव है असल में, ये पॉजिटिव कर लो इसको, ये अपोजिट नहीं है, ये पॉजिटिव है, मिस प्रिंट है ये, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है, इसे बोलेंगे पॉजिटिव। क्या हो रहा है भाई, इसे बोलेंगे पॉजिटिव ट्रेड, ये अपोजिट नहीं है, मिस प्रिंट है ये, पॉजिटिव ट्रेड क्या कहेंगे? पॉजिटिव ट्रेड है ना। हमेशा एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होनी चाहिए, इंपोर्ट्स कम होनी चाहिए। जिस देश में इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, वो बैलेंस शीट नेगेटिव होती है। जिसमें एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं और इंपोर्ट्स कम होते हैं, वो बैलेंस शीट पॉजिटिव होती है, ठीक है ना, पॉजिटिव, ठीक है ना। क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। व्हाट इज द बार्टर सिस्टम? आंसर दें, आंसर दें। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है भाई? सामान के बदले सामान, गांवों में आज भी होता है। द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू और पार्टीज विदाउट द यूज मनी, है ना। गांवों में होता है ना, गेहूं दे करके कपड़े खरीद लेते हैं, खाली बोतलें दे करके और क्या ले लेते हैं? आइसक्रीम ले लेते हैं। गांवों में होता है, ऐसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। पहले भी गुप्ता काल, मौर्य काल में बार्टर सिस्टम था, ठीक है ना। शुरुआत में बार्टर सिस्टम हुआ करता, फिर धीरे धीरे जब सोसाइटी जो है वो डेवलप हुई, तो फिर जो है वो मनी एक्सचेंज होना शुरू हुआ, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरनेशनल ट्रेड? बताया भाई, देश दुनिया के बीच में जो व्यापार होता है, भारत का अमेरिका से जो बिजनेस होता है, उससे इंटरनेशनल ट्रेड कहता है, ठीक है। द इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग द कंट्रीज अक्रॉस द नेशन बाउंड्रीज, ठीक है। द गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग द कंट्रीज अक्रॉस द नेशन बाउंड्रीज। ओके, चलो भाई,
जब एक देश से जब इंडिया बिजनेस करता है, बाहर करता है बिजनेस, तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहता है। ठीक है, क्या कहता है उसे? इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। चलिए भाई, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। कल शाम को फिर 6 बजे मिलूंगा आपसे और इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी के क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, और फिर 28 तारीख को माइंड मैप्स एंड रिवीजन में आपको कराऊंगा 28 फेब को 11 AM पर शार्प। थैंक यू सो मच।